नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उनके सिवा भी कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि जन सेवा करना, उसके सिवाय और कोई ऐसा नेता नहीं है। एक चीज़ देखिए कि हर जगह डेवलपमेंट हुआ है। अगर डेवलपमेंट आपको करना है तो आपको थोड़ी सी महंगाई करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, टैक्स नहीं देंगे लोग, तो डेवलपमेंट गवर्नमेंट कहाँ से करेगी। सबकी सरकार में महंगाई आई है, लेकिन कभी भी पिछले 20 सालों में 30 सालों में आप सरकार निकाल के देखें, इस मेजॉरिटी की सरकार नहीं रही। तो ऑब्वियसली आपका अपोजिशन थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा कि इतनी महंगाई पे भी आप सरकार गिरा नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई लोग मेजॉरिटी जो जब वोट करने आए थे और कांग्रेस सरकार में आई थी खुश थे, लेकिन 1-1.5 साल में उनको पता चल गया कि बीजेपी कैसी भी है, कांग्रेस से 10 गुना अच्छा काम कर रही है। जब अपोजिशन हमारा आता है ये कहने के लिए कि बीजेपी ये कर रही है वो कर रही है हमारा, तो आप एक अच्छा लीडर लाइए ना जो मोदी जी को टक्कर दे सके। ऐसा कौन लीडर है? महिला सुरक्षा के बारे में आपका कहना है? मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। मैं तो चाहूँगी मोदी जी हमेशा रहें, कभी ना हटे वो, क्योंकि जब से मोदी जी आए हमें भी लगता है, पहले अनकम्फर्टेबल लगता था, अब कभी। एक्चुअली मैं चेन्नई में ही रहती हूँ, तो अब ऐसा कहीं भी निकलो तो ये अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता है, ऐसा प्राउडली निकलते हैं। पहले क्या रहता था ना, 7-8 बजे के बाद आप निकलना थोड़ा अजीब लगता था। अब आप 12 बजे भी रात आओ, कभी भी आओ, कोई डर नहीं होता था ना। छेड़खानी हो रही है लड़कियों के साथ, कुछ हो रहा, अब कोई ये सब चीज़ें है ही नहीं। योगी जी का स्टेज पे आके कह देना कि अंदर घुसे तो गोली मार दो या मिट्टी में मिला दो, उससे जो डर है, जो खौफ है, जो लोग क्राइम की तरफ बढ़ते थे आसानी से कि चलो अगर 10 लोग के बीच में एक का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसी नेता से, तो 7 गुंडे और बनते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, एक गुंडा मरता है, 7 अपने छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, ठेला खोल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उनके नाम पर वोटिंग हो जाती है, काम कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आप तो एक चीज़ बताइए, फिर हम लोग 50 साल पहले जाते हैं, फिर 60 साल पहले जाते हैं, फिर हम बोलेंगे नेहरू जी के नाम पे वोटिंग होती थी, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव गांधी तो बिना इलेक्शन के वो बन गए आपके पीएम। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, ब्रांड बनने के लिए भी आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है ना। मोदी जी अपना नाम लेके आए, खुद अपना नाम बनाया, पहले एक स्टेट में बनाया, फिर नेशन में बनाया, कैंपेनिंग होती है 2 साल, लोगों को समझ में आता है कि ये आदमी कुछ आइडिया लेके आ रहा है, इसके पास कुछ है हमें देने के लिए। सर, अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शंस की, क्या लगता है कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और उनके सिवा भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है, किसी के पास नहीं तो है। ऐसा क्यों लगता है? एक ऐसा बंदा जिसके पास सिर्फ एक मुद्दा है कि जन सेवा करना, उसके सिवाय और कोई ऐसा नेता नहीं है। एक योगी जी को ले लीजिए, और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके सिवा सिर्फ ये मुद्दा है कि जन सेवा करना। लेकिन सर, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर पर आरोप लगाते हैं कि जब से सत्ता में आए सब कुछ प्राइवेट कर दिया है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, महंगाई है इतनी ज़्यादा। इन मुद्दों पर आप क्या कहें? सर, डेवलपमेंट भी आपके पास है। पिछले जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपने दिल्ली से लेकर के गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ भी बीजेपी की सरकार रही है और जहाँ पे भी मोदी जी के इन्फ्लुएंस में, या पूरे भारत में ही रोड रास्तों की हालत, ब्रिजों की हालत, और जो आप एक चीज़ देखिए कि हर जगह डेवलपमेंट हुआ है। अगर डेवलपमेंट आपको करना है तो आपको थोड़ी सी महंगाई करनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, टैक्स नहीं देंगे लोग, तो डेवलपमेंट गवर्नमेंट कहाँ से करेगी। कोई और ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास? कहाँ से करेगी? उनके पास कहीं से तो अदर वर्ल्ड बैंक तो हमेशा लोन देने से रहा। सारा टारगेट बीजेपी को किया जाता है कि जब से ये 2014 के बाद सत्ता में आया तब से ऐसा मतलब ज़्यादा बढ़ावा मिला है इन चीज़ों को, एकदम चरम पे आ गई है महंगाई, बेरोजगारी। चरम पे महंगाई पूरे विश्व में, पॉपुलेशन। मैं भाई साहब जी की बात पे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। बता दीजिए पहले। मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं पैदाइश से बनारस का हूँ, मोदी जी के एरिया से, और पूरा लाइफ मेरा मध्य प्रदेश भोपाल में निकला है। तो दोनों ही तरफ बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व रहा है। तो मैं बता दूं, जैसे आप महंगाई की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे इतिहास में इस साइक्लिक वे में महंगाई आई नहीं, सबकी सरकार में महंगाई आई है। लेकिन कभी भी पिछले 20 सालों में 30 सालों में आप सरकार निकाल के देखें, इस मेजॉरिटी की सरकार नहीं रही। तो ऑब्वियसली आपका अपोजिशन थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा कि इतनी महंगाई पे भी आप सरकार गिरा नहीं पा रहे हैं। सबका एजेंडा होता है, जब
2007 का रिसेशन आया, बीजेपी सरकार स्ट्रांग थी अपोजिशन में, उन लोग ने फिर भी अच्छा खासा, आप जान ही रहे हैं, एसपी बीएसपी तक का सपोर्ट लेना पड़ गया था सरकार को। तो ऑब्वियसली अगर आपका अपोजिशन वीक होगा तो बीजेपी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रांग हो जाती है। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बता देता हूँ, जैसे भाई साहब हमारे बोल रहे थे सड़कों का, 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी एमपी में भी, अगर आपको पता होगा, और मैंने अपने इतिहास के 10 साल निकालूँ तो वो 1.5 साल में सड़कों की सबसे खस्ता हालत थी। और बीजेपी सरकार वापस आती है और वापस सड़कें बनने लगती हैं। फंडिंग सारी कांग्रेस के पास थी, गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इसलिए आएंगे कि बहुत सालों बाद एमपी में आए और जितना चाहे उतना अपनी पेटी भर सकें, तो ऑब्वियसली रोड नहीं बनेगी, आपके नगर निगम सही से काम नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने ये चीज़ देखी, और आप मानेंगे नहीं, मध्य प्रदेश में कई लोग, मेजॉरिटी जो जब वोट करने आए थे और कांग्रेस सरकार में आई थी खुश थे, लेकिन 1-1.5 साल में उनको पता चल गया कि बीजेपी कैसी भी है, कांग्रेस से 10 गुना अच्छा काम कर रही है। सर, आप बीजेपी और कांग्रेस के अपने विपक्ष की बात करिए तो लगातार जो है विपक्ष एकजुट हो रहा है कि मोदी जी के अगेंस्ट हम लोग गठबंधन करके मोदी जी को हटाने के लिए प्लानिंग करेंगे। क्या लगता है, हटा पाएंगे? नहीं, मैं तो बोलता हूँ, मैं तो सपोर्ट करूँगा अपोजिशन को, क्योंकि हर सरकार में एक अच्छी गवर्नेंस के लिए हर 10 साल में 15 साल में सरकार को हटाना चाहिए कि उसको ये ना लग जाए कि मोनोपोली हो चुकी है। बीजेपी को ऐसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब अपोजिशन हमारा आता है ये कहने के लिए कि बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है हमारा, तो आप एक अच्छा लीडर लाइए ना, जो मोदी जी को टक्कर दे सके। ऐसा कौन लीडर है? अगर आपकी मायावती कल उठ के बोलती हैं कि उनको पीएम बनना है, नीतीश कुमार बोलते हैं उनको पीएम बनना है, राहुल गांधी बोलते हैं उनको पीएम बनना है, केजरीवाल जी पीछे से लगे हुए हैं कि चलो सारे लोग लड़ेंगे तो मैं तो बन ही जाऊंगा, तो ऐसे तो होगा नहीं ना। बीजेपी में आपको क्या लगता है? पहले से आप देखिए, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी और आडवाणी जी, कई लोग थे, लेकिन सबने यूनाइट होकर मोदी जी को अपना लीडर मान लिया, इसलिए बीजेपी सरकार में। अभी भी आपको क्या लगता है, नितिन गडकरी दी और लोग अभी भी मान रहे हैं कि योगी जी हो सकता है आगे अगर 10 साल और गवर्नेंस में रहते हैं यूपी में तो एक अच्छे लीडर की तरह निकलेंगे जो पीएम कैडर के बन सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए, बीजेपी और बाकी पार्टियों में क्या अंतर है? बीजेपी में एक लीडर चुना जाता है उन्हीं के संगठन में से, और यहाँ पे किसी एक आदमी को आगे बढ़ाया जाता है। और हर पार्टी अगर एक एक लीडर आगे बढ़ाएगी तो पूरा अपोजिशन मिलने के बाद 10 पीएम कैंडिडेट देगा, तो आप कैसे अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? अच्छा सर, आप बात 2024 की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी जनता का काफ़ी भरोसा है, क्योंकि 70 ईयर्स उन्होंने राज किया, 10 साल बीजेपी ने राज किया, तो कहीं ना कहीं अगर बदलाव होता है तो हाँ। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हमारे ऊपर राज नहीं करती, वो हमारे लिए काम करने के लिए हम ही उनको चुनते हैं। तो देखिए, 70 साल में आप ये समझिए कि अवेयरनेस कम थी लोगों में, ठीक है। 2000 के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, लोगों के हाथ में मोबाइल पहुंचने लग गए, फिर इंटरनेट पहुंचने लग गया, तो अब अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लोगों का रीच बढ़ चुका है। अब आप अगर कहीं स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं तो लोग तुरंत मोबाइल निकाल के वो चेक कर लेते हैं कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजीव गांधी ने उठ के अगर बोल दिया कि मैंने 5 लाख कंप्यूटर कहीं बांट दिए, तो वो खबर पहुँचते पहुँचते बोली है यूपी में, केरला पहुँचते पहुँचते 5000 कंप्यूटर, 5 लाख कंप्यूटर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। आपके पास हर चीज़ का राइट है, आपके पास पूरी अवेयरनेस है, आपके पास पूरा डेटा है, आप उस चीज़ के बेसिस पे अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और अगर ऐसे अवेयर यूथ में, अवेयर पब्लिक में बीजेपी चुन के आती है तो आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा बीजेपी कुछ तो सही कर रही होगी। अच्छा सर, एक आप युवा है, मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ कि जातिवाद, कट्टरवाद, इस तरीके जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कि इनके आने के बाद बहुत ज़्यादा फैल गए लोगों में, मतलब लोगों को बांट दिया है मोदी जी ने नफरत के थ्रू, कैसे देखते हैं आप, क्या बोलेंगे? देखिए, जातिवाद की अगर आप बात करें तो आज से 20 साल पहले ज़्यादा था कि आज ज़्यादा है? आप खुद जवाब दीजिए, आप भी एक यूथ हैं। जातिवाद आज से 20 साल पहले ज़्यादा था कि आज ज़्यादा है? खुद सोचिए। ये सारे यूथ पर हैं खड़े, इनसे पूछिए, इनके परिवारों में आज ज़्यादा लोग ओपन माइंडेड हैं कि 20 साल पहले थे। तो ये तो परिवारों की सोच के ऊपर है, सरकारों के ऊपर नहीं है। अगर मेरे माँ बाप मुझे अलाउ नहीं करते, जातिवादी चीज़ों पे सोचने के लिए मना नहीं करते, तो वो मेरे परिवार की दिक्कत है, मेरे माँ बाप की दिक्कत, सरकार की दिक्कत नहीं है। ये चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को क्यों दोषी दिया जाता है? गवर्नमेंट तो आपको अवेयर कर रही पिछले 70 साल से। कभी किसी नेता ने उठ के बोला कि नहीं भैया एक ठाकुर में शादी करो, किसी नेता ने बोला स्टेज पे? तो आप कर रहे हो ना, वो तो लीगली बोल दे, हमने तो कभी नहीं बोला ना, तो गवर्नमेंट कभी नहीं करते। राय लेते। मैम क्या नाम? मैं स्वाति सिंह, मैं सिस्टर हूँ। मैं टोटली अग्री करती हूँ उसके साथ ही, उसने जो बोला मैं टोटली अग्री हूँ।
जी जी। महिला सुरक्षा के बारे में आपका कहना है? मैं तो मोदी जी के साथ हूँ। मैं तो चाहूँगी मोदी जी हमेशा रहें, कभी ना हटे वो, क्योंकि जब से मोदी जी आए हमें भी लगता है, पहले अनकम्फर्टेबल लगता था, अब कभी एक्चुअली मैं चेन्नई में ही रहती हूँ, तो अब ऐसा कहीं भी निकलो तो ये अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता है, ऐसा प्राउडली निकलते हैं। तो मैं तो टोटली क्या अंतर देखा मैम आपने? अगर हम बात करें जैसे 10-20 साल पहले की अगर हम बात ले लेते तो क्या आप बाहर निकलते टाइम डर महसूस होता है, या अब आप जैसे जब भी ट्रैवल करती हैं बस में, फ्लाइट में, जब भी क्या सीन रहता है? एक्चुअली मेरा जो ससुराल है प्रतापगढ़ है, ठीक है, तो उधर तो योगी जी है प्रयागराज। तो पहले क्या रहता था ना, 7-8 बजे के बाद आप निकलना थोड़ा अजीब लगता था। अब आप 12 बजे भी रात आओ, कभी भी आओ, कोई डर नहीं होता था ना, छेड़खानी हो रही है लड़कियों के साथ, कुछ हो रहा, अब कोई ये सब चीज़ें है ही नहीं उधर प्रयागराज में। तो मैम, आप उत्तर प्रदेश से आप रहने वाली हैं, ऐसे कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं जंगल राज की ओर बढ़ावा दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कि मतलब लोगों को ठीक से, मतलब अच्छी तरीके से सत्ता चल नहीं रही है वहाँ पे। आप वहाँ की रहने वाली हैं, आप एक बार दर्शकों को कैसे बताएं? मैं भी रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का ही, लेकिन आप बताइए जंगल सत्ता की बात आप कर रही हैं, जंगल राज की बात कर लीजिए, तो यूपी में सरकार आज से 7 साल 8 साल पहले जाइए, एसपी और बीएसपी के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था कि आज अच्छा है? आप खुद बताइए। मैं मानता हूँ, चलिए ठीक है, योगी जी का स्टेज पे आके कह देना कि अंदर घुसें तो गोली मार दो या मिट्टी में मिला दो, एक आप सीएम है, आपको इतना ओपनली ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। ऑफ द रिकॉर्ड बोलिए वो अलग चीज़ है, लेकिन आप स्टेज पे आके बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल पब्लिक में भी वो आइडिया जाता है कि मानना सही है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन आप ये समझिए कि उससे जो डर है, जो खौफ है, जो लोग क्राइम की तरफ बढ़ते थे आसानी से कि चलो अगर 10 लोग के बीच में एक का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है किसी नेता से तो 7 गुंडे और बनते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक गुंडा मरता है, 7 अपने छोड़ के नौकरी करने लगते हैं, ठेला खोल लेते हैं योगी जी का, कि आज वो मरा कल मैं मरूंगा ज़रूर। तो योगी जी ने ये चीज़ उनके दिमाग में डाली है। जनरल पब्लिक को, आपको मुझे कोई डर है? आप कुछ गलत कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हम लोग ओपनली कहीं जहाँ चाहे वहाँ घूमते हैं, कोई हमको रोकता है, टोकता है? नहीं रोकता ना। योगी जी को है फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी लोग कहते हैं कि आने वाले समय में, भविष्य में, कि योगी जी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपकी क्या राय है, क्या उन्हें बनना चाहिए? आप समर्थन में इस बात के? मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप किस फैक्टर को लेके बोल रही हैं, योगी जी के किस फैक्टर को आप फोकस कर रहे हैं? उनकी कानून प्रणाली है, विकास की जो प्रक्रिया है, उन सभी फैक्टर्स को लेकर के, कि एक प्राइम मिनिस्टर को ये सब आप एक चीज़ बताइए, जब गुजरात में मोदी जी सीएम बनाए गए थे, क्या उनको कोई तजुर्बा था गवर्नेंस का? गवर्नमेंट चलाने का कोई आइडिया था? लॉ एंड ऑर्डर बनाने का कोई, डेवलपमेंट कैसे होना है, आगे के 10 साल के आगे के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कैसे करनी, कोई आइडिया था? उनको आइडिया था ग्रास रूट लेवल पे लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या तकलीफ़ें हैं, इस पे। अब आप ये सोचिए, 15 साल होते होते मोदी जी गुजरात का तख्ता पलट कर देते हैं एक तरीके से डेवलपमेंट के मामले में, तो क्या हमें योगी जी को 15 साल नहीं देने चाहिए? हमारी जनता ने 10 साल दिए हैं उनको, अभी 10 साल ख़त्म हो गए और मेरे हिसाब से अगला भी इलेक्शन वही जीतेंगे यूपी में, मैं मानता हूँ। तो क्या 15 साल यूपी जैसा स्टेट चला के, जिसने मैक्सिमम पीएम दिए हैं हमारे भारत देश को, जो डिसाइड करता है कि पीएम किस पार्टी का बनेगा, उस वाले स्टेट को, जिसको मायावती जी 4 में तोड़ना सिर्फ इसलिए चाहती थी कि उनसे चल नहीं रहा था, तो उस ऐसे स्टेट को पिछले 7-8 साल में योगी जी ने बिल्कुल स्मूथ कर दिया है, तो कुछ तो बात होगी उनमें। और हाँ, रही बात नेशनल लेवल पे काम करने की, अभी स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल भी एमपी रहे, पहले 10 साल 15 साल एमपी रह चुके हैं, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही काम किया उन्होंने, फिर उसके बाद स्टेट संभालने लगे। तो 15 साल समय दीजिए, कोई भी जो पीएम बनता है वो कहीं स्टेट चला के पीएम बनने आता है, उसने कोई नेशनल लेवल पे कुछ तो चलाया नहीं होता। ठीक है, सेंट्रल मिनिस्ट्री में एक पोजीशन दीजिए, मिल चुकी है उनको, आप जो जो पैरामीटर्स रखेंगे वो कर चुके हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बचती है पीएम बनना, उसके लिए उनको चाहिए तजुर्बा। और देखिए उनके सीनियर लीडर बीजेपी में कैसे कैसे हैं, आप जान ही रही हैं सारी सच्चाई। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि ऐसा कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उनके नाम पर वोटिंग हो जाती है, काम कुछ नहीं हुआ है। नहीं, आप तो एक चीज़ बताइए, फिर हम लोग 50 साल पहले जाते हैं, फिर 60 साल पहले जाते हैं, फिर हम बोलेंगे नेहरू जी के नाम पे वोटिंग होती थी, इंदिरा जी के नाम पे, राजीव गांधी तो बिना इलेक्शन के वो बन गए आपके पीएम। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, ब्रांड बनने के लिए भी आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है ना, ऐसा तो है नहीं। मोदी जी के पिताजी कोई और तो थे नहीं, आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है? ऐसा तो है नहीं कि वो आए तो किसी का नाम लेके आए, मोदी जी अपना नाम लेके आए, खुद अपना नाम बनाया, पहले एक स्टेट में बनाया, फिर नेशन में बनाया, कैंपेनिंग होती है 2 साल, लोगों को समझ में आता है कि ये आदमी
कुछ आइडिया लेके आ रहा है, इसके पास कुछ है हमें देने के लिए। सर आपने स्टेट की बात करी, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता वहाँ बन चुकी है, क्या लगता है कि उन लोगों के लिए एक सीढ़ी है प्राइम मिनिस्टर पद तक पहुँचने के लिए कांग्रेस पार्टी? नहीं, देखिए पहले 5 साल आप स्टेबल तो रह के दिखाइए। सबसे बड़ा सवाल है आप अब जितनी बार इलेक्शन होता है पैसा किसका जाता है? हमारी जनरल पब्लिक में से ना टैक्स हमारी जेब से पैसा जा रहा है। आप 5 साल सरकार चलाइए और मुझे ये शो करके दिखाइए कि हम पब्लिक का पैसा सिर्फ इसलिए नहीं ख़राब करना चाहते क्योंकि 4 नेताओं की इस पार्टी में बनी नहीं। पैसा तो हमारा जा रहा है ना। आप अपने आप में ऐसा गठबंधन बनाइए, आपस में एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग रखिए कि आप 5 साल वो सरकार चलाइए और फिर जीतने की कैपेबिलिटी रखिए कि हाँ हम अब जब आ रहे हैं वापस से लड़ने के लिए 5 साल की सरकार चलाने के बाद तो हमने ये किया है। ठीक है, ये सवाल आप बीजेपी से भी पूछ सकती हैं, लेकिन वो जीत रहे हैं मतलब उन लोगों ने कुछ तो किया। धन्यवाद।